कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बच्चों, अभी बिहार बोर्ड के अंतर्गत 26 तारीख के 12:30 बजे दोपहर में बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, जिसमें सभी विद्यार्थी ने अपना फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न से सफल हुए हैं। अब तो क्लास 10 से इंटर 10 तो हम लोग पास कर चुके हैं। अब आगे क्या करना है तो आईएससी से रिलेटेड कोर्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि आईएससी का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म जानेंगे, उसका सिलेबस क्या है, कोर्स क्या है। तो बच्चों, आईएससी को 3 भाग में बांट दिया गया है। जैसे हम इंटरमीडिएट करते हैं तो उसको 3 भाग में बांट दिया है, आईएससी, आईकॉम और आईए। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा कोर्स लेंगे तो क्या फ़ायदामंद होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आईएससी के कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आज हम लोग आईएससी से इंटरमीडिएट से रिलेटेड महत्वपूर्ण कोर्स के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आईएससी लेंगे तो हमें क्या फ़ायदामंद होगा। सबसे पहले हम आईएससी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आईएससी का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। इंडियन मतलब होता है भारतीय, और स्कूल मतलब होता है विद्यालय, और सर्टिफिकेट मतलब होता है प्रमाण पत्र, जिसे हिंदी में भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र कहते हैं। यह एक तरह का एग्जामिनेशन बोर्ड होता है। दोस्तों, आईएससी का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट होता है, जिसे हम हिंदी में भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र कहते हैं। यह एक तरह का एग्जामिनेशन बोर्ड होता है जो 12th के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एक तरह का द्विवर्षीय कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए अलग से तैयारी किया जाता है और सेकेंड ईयर के लिए अलग से भी तैयारी करते हैं। तो 2 वर्षीय 2 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट साल भी पढ़ा जाता है और सेकेंड साल भी पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए बात करेंगे इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे। तो आईएससी एक तरह का द्विवर्षीय कोर्स होता है जो 2 वर्ष का होता है। पहला हम जानेंगे कि आईएससी का सिलेबस क्या है। तो बच्चों, हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि मैथमेटिक्स। अगर हमको पहला यहाँ 2 चीज़ डिपेंड कर रहा है। अगर हमको आईएससी साइंस के अंतर्गत लेना है तो अगर हम मैथ को मेन लेते हैं, अगर हम मैथ रखते हैं तो बायो को हम एडिशनल नहीं ले सकते। यहाँ एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, एक बायो और एक मैथ। अगर हम मैथ को मेन लेंगे तो बायो को नहीं लिया जा सकता है मेन में। तो मैथ अगर हम लेंगे तो मैथ इंटरमीडिएट आईएससी फर्स्ट ईयर में एक ही पढ़ा जाता है। मैथ एक ही होता है जिसके अंतर्गत 15 से 16 चैप्टर होती है, मतलब जिसमें सब्जेक्ट मैथ के अंतर्गत जो फुल मार्क्स 100 नंबर का एग्जाम बोर्ड से रिलेटेड पूछा जाता है। और पास मार्क के लिए आपको 30 नंबर चाहिए। अगर 30 नंबर से कम आएगा तो आप इसमें फेल हो सकते हैं, मार्क्स आपका फेल हो जाएगा, रिजल्ट आपका पेंडिंग में जाया जा सकता है। और यह पूरा मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो थ्योरी मेडिकल पार्ट्स पूछा जाता है वह 100 नंबर का पूछा जाता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होती है। अब बच्चों, हम लोग दूसरे नंबर पे जानेंगे फिजिक्स। फिजिक्स इंटरमीडिएट पार्ट्स में आईएससी में 2 पढ़ा जाता है, और पार्ट 2 में भी जैसे हम 12th में भी जाएंगे तो उसमें भी फिजिक्स 2 भाग होते हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो फिजिक्स के 2 बुक होते हैं जिसके अंतर्गत फुल मार्क्स 100 नंबर का पूछा जाता है। इसमें पास मार्क के लिए 30 नंबर आयोजित किया जाता है। अगर 30 नंबर से कम आ जाए तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाया जा सकता है। और थ्योरी इसके अंतर्गत मतलब कि 70 नंबर का थ्योरी पूछा जाता है। 70 नंबर का थ्योरी पूछा जाता है, और इसके अंतर्गत जो प्रैक्टिकल का जो नंबर होता है वह 30 नंबर होता है। अगर पास मार्क के लिए 30 नंबर से अगर कम आ जाए तो आप इसमें फेल हो सकते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि केमिस्ट्री के भी 2 भाग होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में भी 2 पढ़ा जाता है और सेकेंड ईयर में भी 2 बुक पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत कुल फुल मार्क्स 100 नंबर का पूछा जाता है। और इसके अंतर्गत भी प्रैक्टिकल मतलब पास मार्क के लिए 30 नंबर चाहिए। अगर 30 नंबर से कम आ जाए तो आप इस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। और इसके भी थ्योरी मार्क्स 70 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और इसका भी प्रैक्टिकल का जो नंबर होता है वह 30 नंबर होता है। तो 70 नंबर और 30 नंबर दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल 100 मार्क्स का बिहार बोर्ड के लिए केमिस्ट्री पूछा जाता है, और पास मार्क के लिए 30 ही नंबर चाहिए।
अब आया बायो। तो बायो पे डिपेंड करता है कि बायो एक ही भाग पढ़ा जाता है इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में, जो 100 मार्क्स का होता है, पूरा फुल मार्क्स 100 नंबर का पूछा जाता है। और इसके भी पास मार्क के लिए 30 नंबर चाहिए, और इसके भी थ्योरी मेडिकल पार्ट्स 70 नंबर का ही पूछा जाता है। और इसमें भी प्रैक्टिकल का को नंबर 30 ही नंबर मिलता है। अगर 30 नंबर से कम आ जाए तो आप इस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं, अगर 30 नंबर से ज़्यादा आ सकते हैं तो उस सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हैं। तो बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए कम से कम 30 नंबर चाहिए तो चाहिए। अगर 30 नंबर आ जाए किसी भी सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट में पास है, अगर 30 नंबर से कम आ जाए तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। अब हम लोग चौथे नंबर 5वां नंबर पे बात करते हैं, जो मातृभाषा हिंदी। यहाँ दो चीज, एक संस्कृत वाले विद्यार्थी के लिए, एक उर्दू वाले विद्यार्थी के लिए। तो पहले क्या होता था कि 2017 से पहले मतलब इसमें 50 नंबर का भी हिंदी आता था और 100 नंबर का भी हिंदी आता था। लेकिन 2017 और 2018 के बाद सब्जेक्ट को कुछ बदल दिया गया है, मतलब उसमें कुछ सब्जेक्ट को बदल दिया गया है, जिसमें 50 नंबर को हटा ही दिया गया है। केवल 100 नंबर के ही बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हिंदी की बात करते हैं, अगर हिंदी हम 100 नंबर लेते हैं संस्कृत वाले विद्यार्थी के लिए, तो यहाँ दो चीज पर डिपेंड करता है, या तो हम एक इंग्लिश ले सकते हैं या एक संस्कृत ले सकते हैं। अगर हम हिंदी लेंगे तो यहाँ हमारे पास दो ही विकल्प बचता है, या तो अगर हिंदी लेंगे तो 100 नंबर इंग्लिश लिया जा सकता है, अगर इंग्लिश नहीं लेंगे तो 100 नंबर संस्कृत ले सकते हैं। तो अगर 100 नंबर हिंदी हम ले तो इसका फुल मार्क्स 100 नंबर का पूछा जाता है। पासिंग मार्क्स के लिए 30 नंबर ही चाहिए। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, एक हिंदी ग्रामर और एक हिंदी ग्रामर से ही अंतर्गत 40 नंबर का पूछा जाता है, और हिंदी से 60 नंबर का, मतलब कुल मिलाकर 100 नंबर के एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए यह उत्तरदायित्व है। तो हिंदी अगर हम 100 नंबर ले तो इंग्लिश 100 नंबर ले सकते हैं। इंग्लिश अगर हम 100 नंबर ले तो इंग्लिश में भी इंग्लिश ग्रामर आते हैं, और जिससे लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं और ग्रामेटिकल पार्ट्स। लिटरेचर और ग्रामेटिकल पार्ट्स को दोनों को मिलाकर बिहार बोर्ड से रिलेटेड या 100 मार्क्स का पूछा जाता है। इसको भी पासिंग मार्क्स के लिए 30 नंबर चाहिए। अगर 30 नंबर से कम नंबर आ जाए तो आप इस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं, अगर 30 नंबर से अब ज़्यादा आ गया तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। अब यहाँ हम उर्दू वाले विद्यार्थी के लिए चलते हैं। अगर उर्दू वाले विद्यार्थी 100 नंबर उर्दू ले रहे हैं, अगर एडिशनल के रूप में 100 नंबर उर्दू ले रहे हैं, तो यहाँ उसके पास दो ही विकल्प बच सकता है, या तो आप 100 नंबर हिंदी ले सकते हैं या तो आप 100 नंबर इंग्लिश ले सकते हैं। अगर इंग्लिश हम 100 नंबर लेंगे सब्जेक्ट मेन में तो हिंदी नहीं ले सकते हैं, अगर हिंदी लेंगे तो इंग्लिश नहीं ले सकते हैं। अगर इंग्लिश 100 नंबर ले रहे मेन में तो यहाँ दो ही विकल्प बच सकता है कि उर्दू या हिंदी पे डिपेंड करता है, या तो हम उर्दू लेंगे या तो हिंदी लेंगे, दोनों में से एक ही। अगर हम उर्दू ले रहे हैं तो उर्दू के अंतर्गत ही उर्दू कवायद और प्लस में उर्दू में भी पूछा जाता है, मतलब दो ही चीज है, उर्दू पढ़ना पड़ता है और एक उर्दू कवायद, और दोनों से मिलाकर कुल 100 नंबर के उत्तरदायित्व होता है। इसके लिए पास मार्क्स से ही 30 नंबर चाहिए। अगर 30 नंबर से कम आए तो आप इस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग जानेंगे कि अगर आपको इंटरमीडिएट ISC कोर्स करना हो तो दो सब्जेक्ट, अगर आप बायो मेन ले सकते हैं तो एडिशनल के रूप में हम मैथ भी ले सकते हैं। बायो अगर हम मेन लें तो एडिशनल के रूप में हम मैथ भी ले सकते हैं। तो बायो लेने से क्या फ़ायदामंद होगा और मैथ लेने से क्या फ़ायदामंद होगा? तो बायो के माध्यम से हम पैरामेडिकल डॉक्टर की तैयारी कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आगे मतलब ISC के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करें तो ग्रेजुएशन के अंतर्गत इस सब्जेक्ट के लेकर आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आप मैथ ले रहे हैं तो मैथ से आप इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ISC का कोर्स समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको अगले वीडियो में मिल सके। यदि अब क्लास 10th का तो रिजल्ट आ गया, अब आपको हमारे मॉडर्न कोचिंग सेंटर के चैनल के माध्यम से ISC का विभिन्न सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। यदि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं की हैं तो जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको अगले वीडियो में बता सके। और कल नेक्स्ट दिन से मैं आप लोगों को क्लास
11th का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रासायनिक पदार्थ के कुछ अवधारणा से संबंधित, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ अवधारणा से संबंधित, मतलब फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ अवधारणा से संबंधित पहले चैप्टर पे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो में देखने के लिए तैयार रहिए। ओके, गुड।